आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। यानी कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर वाइट लाइट हमारे कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, टॉपिक का मतलब क्या हुआ? टॉपिक का मतलब ये हो गया कि प्रिज्म से हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर ये जो वाइट लाइट है हमारा, यानी कि जो सनलाइट है, सनलाइट क्या है हमारा? वाइट लाइट है। तो ये आखिर कितने कलर से मिलकर बना हुआ है, यही हम लोग आज पता करेंगे। शुरू करते हैं। आखिर इसमें क्या लिखा हुआ देखा जाए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी लाइट, कोई भी लाइट जो होता है ना, अच्छा यहाँ पे सबसे अच्छा लाइट हम एग्जाम्पल लेंगे सनलाइट का। ठीक है, सनलाइट हमारे 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो जब सनलाइट को हम अलग अलग 7 कलर में स्प्लिट कर देंगे ना, बिखेर देंगे, वही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में, कंपोनेंट कलर का मतलब क्या हो गया कि वो लाइट किस किस कलर से मिलकर बना हुआ है उसको उस रूप में बिखेर देना, स्प्लिट कर देना, वही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम लोग किसका? सनलाइट का। यानी कि सनलाइट अपने आप में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कैसे बना हुआ है, कैसे हम लोगों ने पता लगाया, कौन से वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको बताया, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया? वाइट लाइट को उसके अलग अलग 7 कलर में स्प्लिट कर देना, बिखेर देना, ही हमारा कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, अच्छा 1-2 पॉइंट और है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। अब देखो, जब आप इस 7 रंगों को एक जगह पर उतारेंगे तो उस 7 कलर के बैंड को हम लोग एक साथ कह देते हैं स्पेक्ट्रम। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि सनलाइट जब जैसे सपोज कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे हम सनलाइट के अलग अलग 7 कलर जो है ना उसको हम उस पर उतारना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो स्क्रीन हमारा क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यानी कि वो स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे आपका सातों का सातों लाइट दिख रहा है, वही हमारा कहलाएगा स्पेक्ट्रम। मतलब कि जिस स्क्रीन पे आपने सनलाइट को 7 अलग अलग लाइट में कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, वही स्क्रीन हमारा बेसिक कहलाएगा स्पेक्ट्रम। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, द बैंड ऑफ द कलर कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इज स्पेक्ट्रम। मतलब कि बैंड का मतलब वही हो गया, जिस स्क्रीन पे आप उसको 7 रंगों में उतार रहे हैं, वही स्क्रीन हमारा कहला जाएगा स्पेक्ट्रम। और उस स्क्रीन पे कितने कलर होंगे? 7 कलर होंगे। एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? बार बार व्हाइट लाइट का ले रहे हैं। ठीक है, आगे। अब एक्रोनिम क्या होता है? देखो, it is a group of alphabet that represent sequential colors in spectrum, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, यानी कि विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर। तो ये जो एक्रोनिम है ना, ये एक्रोनिम बेसिकली कुछ नहीं है, जो वाइट लाइट में 7 अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग कलर के पहले अल्फ़ाबेट को हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा, रेनबो में जो 7 कलर होते हैं ना, वो यदि आपको याद ना हो तो आप कैसे याद कर लो? विवग्योर, VIVGYOR। ठीक है, लेकिन रेनबो में जो 7 कलर दिखेंगे आपको, इसका उल्टा दिखेगा। जैसे पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर, लेकिन रेनबो में सबसे टॉप पे कलर कौन होगा? रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। पढ़ते हैं विवग्योर, लेकिन लाइट का सीक्वेंस कैसा है रेनबो में? उल्टा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और विवग्योर, इस तरीके से। तो ये जो हमारे हर एक कलर का पहला अल्फ़ाबेट जो है, उसी को हम लोग कह देते हैं एक्रोनिम। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम और एक्रोनिम समझ में आ गया क्या हो गया? एक्रोनिम। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब सिंपल हो गया, लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में बिखेर दो। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, उस 7 कलर में उसको बिखेर दो, स्प्लिट कर दो, वही हमारा कहलाएगा स्प्लिट ऑफ लाइट, सॉरी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पहला। दूसरा स्पेक्ट्रम, जिस स्क्रीन पे उस वाइट लाइट के 7 कलर को आप रिप्रेजेंट करेंगे, वही स्क्रीन हमारा कहलाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, और उस 7 कलर का पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एक्रोनिम कह देते हैं। तो एक्रोनिम हमारा क्या है? वाइट लाइट का विवग्योर है, VIVGYOR। लेकिन रेनबो में यही चीज़ हमारा कलर उल्टा हो जाता है, लेकिन याद रखने का तरीका सेम है हमारा। ठीक है, आगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रेड लाइट बैंड्स द लिस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। कभी आप गौर करना, रेनबो को कभी आप देखेंगे ना, तो सबसे टॉप पे होता है हमारा रेड लाइट। रेड लाइट सबसे कम मुड़ता है। सबसे कम कौन मुड़ेगा?
रेड लाइट, यानी कि रेड लाइट यदि हमारा रेनबो है तो वो सबसे कम मुड़ता है, लेकिन वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। बात समझ आ रही है? कभी आप गौर करना इस बात को रेनबो में आप, ठीक है। रेनबो में जो सबसे टॉप पे रेड लाइट होगा वो सबसे कम बैंड करता है, सबसे कम मुड़ता है, लेकिन जो वॉयलेट लाइट होगा ना वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा बैंड करता है, क्योंकि तो वो नीचे होता है, ठीक है। आगे अच्छा देखो, रेनबो मतलब कैसा, सर्किल, तो जो सबसे ऊपर पे होगा क्या वो सबसे ज़्यादा बैंड करेगा? नहीं, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज़्यादा बैंड करेगा। इसीलिए रेड लाइट बैंड सबसे कम करता है, लेकिन वॉयलेट लाइट सबसे बैंड ज़्यादा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आइजैक न्यूटन was the first person who used a glass prism to obtain the spectrum of sunlight। देखो आइजैक न्यूटन, यानी कि सिंपली आप न्यूटन के नाम से इनको जानिए। न्यूटन साहब ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमको बताया ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके कि सनलाइट जो है ना वो सिंगल कलर से मिलकर नहीं बना हुआ है, वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। सोचो, हालांकि आज जो हम लोग रेनबो देख रहे हैं, आज तो हम लोग बेसिकली पता कर देते हैं कि भाई रेनबो में तो 7 कलर है, लेकिन ये हमको बताया किसने? सबसे पहली बात न्यूटन ने बताया। देखो रेनबो जब न्यूटन थे तब भी उगता था, जब न्यूटन नहीं थे उसके पहले भी रेनबो उगता था, लेकिन किसी ने उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की। तो न्यूटन हमारे पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके ये बता दिया कि सनलाइट जो आप देखते हैं वो बेसिकली है वाइट लाइट, एकदम उजला है, लेकिन वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। अब कैसे उन्होंने बताया वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, he tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म लिया और दोनों प्रिज्म बिल्कुल एक जैसा, दोनों प्रिज्म आप इसको अपने डायग्राम में भी देखिए, उन्होंने 2 प्रिज्म लिया और दोनों प्रिज्म हमारा एक जैसा था, और इन दोनों प्रिज्म से अब उन्होंने क्या किया अब जरा देखा जाए। देखो क्या है, then he placed a second similar prism in an inverted position with respect to the first prism। सबसे पहले इन्होंने 2 प्रिज्म लिया, पहले प्रिज्म को इन्होंने बिल्कुल सीधा रखा, बिल्कुल सीधा, उसको उन्होंने लाइट पास किया। जब इन्होंने लाइट पास किया ना तो इनको दिखा कि प्रिज्म के अंदर भाई सबसे टॉप पे है रेड लाइट, सबसे नीचे में है वायलेट लाइट, और बीच में भी अलग अलग लाइट इनको दिखा। हालांकि यहाँ पे डायग्राम में सारा लाइट आपको नहीं दिखाया गया है, बस यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ऊपर में हमारा रेड है और नीचे में वॉयलेट है, तो बीच में भी हमारा होगा येलो होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ये सब भी है नीचे में, सॉरी बीच में है, उसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया। लेकिन आपको समझ आना है कि पहले वाले प्रिज्म से ही न्यूटन ने बता दिया था कि वाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। तब इनको लगा ना कि भाई अब एक बार उल्टा करके देखते हैं, तो इन्होंने एक और सेम टू सेम प्रिज्म इन्होंने दोबारा लाया और इनको इस बार उल्टा रखा। अब जब इन्होंने उल्टा रखा ना तो वही लाइट जो हमारा 7 अलग अलग कलरों में बिखर गया था पहले वाले प्रिज्म में, वही 7 लाइट हमारा एक सिंगल लाइट निकल के बाहर चल जाता है, वो भी कैसा बन के? वाइट लाइट। तब उनको लगा, न्यूटन को लगा कि वाकई में हमारा वाइट लाइट जो है ना 7 रंगों से मिलके बना हुआ। यदि आपके घर में प्रिज्म है तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आप भी इसको देख पाएंगे, और यदि 2 प्रिज्म है तब तो आप इसको आराम से देख पाएंगे। आप क्या करना, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट बेसिकली आप अपने घर में 2 प्रिज्म को वहाँ पे रखना जहाँ पे कि सनलाइट बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा हो, यानी कि किसी होल से आ रहा हो, उसके सामने आप 2 प्रिज्म रखना। पहले प्रिज्म को सीधा रखना, पहले प्रिज्म से ही आपको 7 कलर दिख जाएगा, और दूसरे प्रिज्म को उसको उल्टा रख देना, ताकि वो जो 7 कलर में हमारा बटा है लाइट वो दोबारा एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट होकर दोबारा पास हो जाए। ये हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं प्रिज्म होता तो, ठीक है। तो न्यूटन साहब हमारे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमको बताया कि सनलाइट यानी कि वाइट लाइट 7 अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है। आगे उसके बाद दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, और सेकंड प्रिज्म से उन्होंने क्या किया, 7 के 7 कलर को दोबारा पास किया, तो दोबारा हमारा एक वाइट लाइट के रूप में बन के वो बाहर निकला। आगे he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism, और इन्होंने देखा कि दूसरे वाले प्रिज्म से हमारा बिल्कुल एक वाइट लाइट निकल के पास हो रहा है। इसका मतलब प्रिज्म में एंटर करने से पहले भी हमारा लाइट वाइट था, और प्रिज्म से लाइट बाहर निकलने के बाद भी हमारा कैसा लाइट है? वाइट है, लेकिन प्रिज्म में उसको कैसा दिख गया लाइट? 7 अलग अलग कलर उसको दिख गया, ठीक है। आगे दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, और इसी कॉन्सेप्ट से न्यूटन को ये आइडिया मिल गया कि जो सनलाइट है यानी कि जो वाइट लाइट है वो बेसिकली 7 अलग अलग कलर से मिलके बना हुआ है।
है ना। और यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है ना रेनबो में भी लागू होता है। रेनबो में, रेनबो क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, ये भी हम लोग अपने देखेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। लेकिन यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बात समझ आइए। और ये चीज़ पूछा जाता है इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। और ये डायग्राम आप बनाना सीख जाइए, तो इतना हार्ड नहीं है, बड़ा आसान भी है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।